हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक फेसबुक अकाउंट के बारे में। ये एक लेडीज हैं जो मेरे पास में आई हैं और पिछले काफ़ी महीनों से फेसबुक के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन इनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब इनके फेसबुक अकाउंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इनका अकाउंट आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर रखी है। इनका अकाउंट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। मैं यहाँ पर पहले स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पर सही स्क्रीन के माध्यम से स्क्रीन के ऊपर समझा सकूं। इनका मान लीजिए ये एक फेसबुक अकाउंट है। यहाँ पर इस फेसबुक अकाउंट को हम ओपन करते हैं इनके, और हम 3 लाइन में जाते हैं। यहाँ पर 3 लाइन में जाने के बाद में इनकी प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो फेसबुक अकाउंट है उसके ऊपर 107 फॉलोवर्स हैं। मतलब 107 इनके फॉलोवर हैं अभी तक। अब ये किस टाइप की वीडियो बनाते हैं? कुकिंग से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, तो इस टाइप के व्लॉग टाइप की वीडियो बनाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मुझसे पूछा कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं फेसबुक अकाउंट के ऊपर, कैसे हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को विस्तार से ध्यान से आपको समझना है कि मैं आपको समझाने क्या वाला हूँ। मान लीजिए आपका कोई फेसबुक अकाउंट है, जिस तरह से इनका ये फेसबुक अकाउंट है, 107 इनके फ्रेंड्स बने हुए हैं। फॉलोवर नहीं कह रहा हूं बल्कि फ्रेंड्स यहां पर बने हुए हैं। सबसे पहले आपको फॉलोवर्स चाहिए होते हैं आपके अकाउंट के अंदर। मतलब 5000 फॉलोवर, 500 फॉलोवर या 200 फॉलोवर या 1000 फॉलोवर। फॉलोवर्स के बेस पे ही आपका फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज होता है, मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है। और जब कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है तो आपको आपकी वीडियो के ऊपर एड्स देखने को मिलते हैं। अब मान लो इनका एक अकाउंट है, इसके अंदर ना तो फॉलोवर्स हैं और ना कंप्लीट फॉलोवर्स हैं, सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अब फ्रेंड्स को हमें यहाँ पर कन्वर्ट कैसे करना है फॉलोवर्स में, मैं आपको बताता हूँ। और आपको ये देखना है कि इस अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो इनका प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन इनके अकाउंट के ऊपर नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही इनके फॉलोवर्स हैं, सिर्फ फ्रेंड हैं, वो भी 107। जबकि यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपको 500 फॉलोवर्स तो चाहिए ही चाहिए हैं अपने अकाउंट पे काम करने के लिए। मतलब आपको एक तरह का हाफ मोनेटाइजेशन यहां पर मिल जाता है, यानी स्टार वाला बटन आपको मिल जाता है, जिससे कि आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन को ऑन करने के लिए वो फीचर ही नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन नहीं है। तो यहाँ पर मैं इनसे पूछता हूँ कि कितने दिन से आप काम कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, और कब से आप सोच रहे हो काम करने के लिए? जी 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने में मतलब क्या सोचा आपने कि पैसे कैसे कमाएं, इस तरह से सोचा होगा, दिमाग में बात आई होगी, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने अकाउंट बनाया, आपके अकाउंट का नाम है करीम होटल, ठीक है। आप खाने से रिलेटेड वीडियो बनाते होंगे, तो आपको यहाँ पर फॉलोवर चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि फॉलोवर के बेस पे ही आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा। और फेसबुक फॉलोवर्स की डिमांड करता है। फ्रेंड्स आप चाहे 100 बना लो, 200 बना लो, 500 बना लो, 1000 बना लो या 50,000 बना लो, जब तक आपके फॉलोवर्स नहीं बनेंगे तो आप फेसबुक से पैसा नहीं कमा सकते। अब आपके इस अकाउंट के अंदर आपको फॉलोवर्स में अपने फ्रेंड्स को कैसे कन्वर्ट करना है और क्या आपको चीजें पूरी करनी है, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। देखिए एक अकाउंट है, मान लो ये नया, आपको 3 डॉट में जाना होता है। यहाँ पर ये देखिए 3 डॉट में, 3 डॉट में जाने के बाद में इस अगर ऑप्शन पे आप जाते हैं, यहाँ पर मान लो ये पेज खुल गया। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन मिलता है, उसको ऑन करना पड़ता है, और फिर ये बाहर आता है यहाँ पर जहां पर ऐड टू स्टोरी लिखा है। अब यहाँ पर वो बटन आने के बाद में उसको आप ओपन करेंगे तो आपका पूरा एनालिटिक्स खुल जाएगा, मतलब सारी डिटेल दिखाएगा कि वहां से आपको पैसा कैसे कमाना है, कितने व्यूज हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, कितने वीडियो आपने अपलोड कर दिए और सारी चीजें। तो वहां पर आपको स्टार का बटन या पार्टनरशिप, एड्स, स्टोर फ्रंट सब कुछ मिलता है। सारी चीजों का पता वहीं से चलता है, लेकिन वो बटन यहाँ पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आम फेसबुकर होते हैं, जो फेसबुक पे काम करते हैं, वो यहाँ पर 3 डॉट में जाकर प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बटन को ऑन कर देते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बटन ही शो नहीं हो रहा है। तो पहले उसको शो होना चाहिए। शो होने के बाद में हम उसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद में वो यहाँ पर बाहर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन यहाँ पर 3 डॉट में दिखाई नहीं देता। उसको कैसे वापस लाना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए आप एक चीज। मान लो आपका एक अकाउंट है, उसके अंदर फ्रेंड्स हैं बने हुए, फॉलोवर्स नहीं है, और प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके अगर 10 भी फ्रेंड्स हैं आपके अकाउंट के ऊपर, सिर्फ फ्रेंड्स, तब भी आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड इनेबल हो सकता है।
उसको ऑन करने के लिए थ्री डॉट में जाना होता है। थ्री डॉट में आपको यहाँ पर सर्च के ठीक नीचे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन स्विच ऑन करने के लिए मिल जाता है, लेकिन वो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अब उसको लाना कैसे है? एक अकाउंट होता है मान लो कोई इसी तरह का, तो यहाँ पर लॉक प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना होता है। लॉक प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे, लॉक प्रोफाइल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, लॉक यूआर प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से। ठीक है, हमने यहाँ से इसको लॉक कर दिया पूरी तरह से। अपनी प्रोफाइल को आपको लॉक करना है। यहाँ पर यू लोकेड योर प्रोफाइल लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से ओके करना है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, फ्यूचर में आप दूसरा अकाउंट बनाइए, किसी और का भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आप मेरे पास नहीं आ सकते। ठीक है, अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करके ये देखिए अभी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। वापस से थ्री डॉट में जाएंगे। थ्री डॉट में जाने के बाद में ये देखिए अनलॉक प्रोफाइल ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अनलॉक मतलब हमने अपनी प्रोफाइल को लॉक कर दिया, अनलॉक लिखा हुआ आना चाहिए। अब पूरे एक घंटे तक आपको होल्ड करना होता है। मतलब जैसे हमने प्रोफाइल को यहाँ पर लॉक कर दिया, उसके बाद में यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आकर अपने फेसबुक अकाउंट को आपको बिल्कुल भी एक घंटे तक व्यू नहीं करना है, खोलना नहीं है, सिर्फ इंतजार करना है पूरे एक घंटे का। क्योंकि एक घंटे के बाद में प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो बटन होता है तो वो यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद में हम उसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करके पूरा एनालिटिक्स सामने आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक घंटे का होल्ड हमें करना पड़ेगा। एक घंटे के बाद में इस वीडियो को मैं रीस्टार्ट करता हूं दोबारा से। हो सकता है, देखो आप एक काम करना है, मोबाइल मेरे पास में छोड़ के चले जाना, किसी बच्चे को भेजकर ये मोबाइल आप मुझसे मंगवा सकते हो। और आगे का जो प्रोग्रामिंग है मैं आपको अलग से समझा दूंगा, क्योंकि पहले मुझे यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन लाना है। और उसके लिए यहाँ पर एक घंटा तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, एक घंटे का मैं होल्ड पे इसको डाल रहा हूँ फोन पे आपके। ठीक है, फोन को यानी पूरे घंटे बाद में आप किसी बच्चे को भेज के ये मंगवा लेना और प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर आया हुआ मिलेगा। क्योंकि मैंने अपनी आपकी जो प्रोफाइल है ना उसको लॉक कर दिया। जब तक प्रोफाइल को लॉक नहीं करके छोड़ते एक घंटे तक, तब तक वो बटन यहाँ स्क्रीन पे आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर शो नहीं होता। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना है। अब एक घंटे आप जा सकते हो, एक घंटे के लिए फोन को छोड़ो, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करूंगा अपनी इस वीडियो को, और वीडियो में विस्तार से अपने ऑडियंस को समझा दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, मैंने एक घंटे का टाइम दिया था वीडियो के अंदर कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन आने के लिए आपको एक घंटा लगता है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ दोबारा से, ताकि आप लोगों को यहाँ पर मैं आराम से समझा सकूं। यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर चुका हूँ। अब मैं फेसबुक के अंदर जाता हूँ। देखिए पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, ज्यादातर मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ एक घंटे का वेट करने के लिए, अगर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन लाना है। जैसे मैंने वीडियो में बताया था एक घंटे का आपको होल्ड करना है, लेकिन यहाँ पर ये कभी कभी 35 मिनट या 30 मिनट में भी आ जाता है, अगर टाइम के अकॉर्डिंग आप हिसाब लगाएं तो। लेकिन मैं रिकमेंड आपको करता हूँ कि आपको एक घंटे का ही होल्ड करना है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, कुछ देर पहले मैंने उन लेडीज को भेज दिया था, तो वो अपना मोबाइल थोड़ी देर में लेने के लिए भेजेंगे। और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं फेसबुक अकाउंट के अंदर जाता हूँ, फेसबुक के अंदर गया, यहाँ पर 3 लाइन में गया, 3 लाइन में जाने के बाद में यहाँ पर मैं प्रोफाइल के ऊपर गया। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन अभी तक नहीं आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसी पार्ट में मैं आपको समझाने वाला हूँ 3 डॉट्स पे जाकर। 3 डॉट पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था सर्च ऑप्शन के नीचे, जहां पर सर्च लिखा हुआ होता है उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको बटन शो हो जाता है। लेकिन अभी ये वर्केबल नहीं है। आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पर यहाँ पर ये बटन टर्न ऑन प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर लिखा है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। तो यहाँ पर अगर हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो सर्च पे ये सर्च भी काम कर रहा है। किसी और चीज पर हम क्लिक करते हैं, जैसे एक्टिविटी लॉग पर हम क्लिक करते हैं, तो ये भी काम कर रहा है। सारे ऑप्शंस काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का बटन ही काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अब हमें इसको डार्क करना होगा। डार्क जब हम इसे करेंगे तो ये आसानी से ऑन होने के लिए स्विच तैयार कर देगा। तो उसके लिए मैंने वीडियो के अंदर आपसे जिक्र किया था एक चीज का, कि प्रोफाइल, आपको अपनी प्रोफाइल को बटन लाने के लिए लॉक करना होता है। पहले हमने अपनी प्रोफाइल को लॉक किया था। लॉक करने के बाद में अब ये बटन यहाँ पर 1 घंटे के वेट करने के बाद में आ जाता है, लेकिन ये वर्केबल नहीं होता है। अब इसको वर्केबल बनाने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल को अनलॉक करना पड़ेगा। यहां से मैं क्लिक करता हूं अनलॉक प्रोफाइल पे। अनलॉक प्रोफाइल पे हम जाएंगे, यहां से हम अनलॉक करेंगे अपनी प्रोफाइल को, और अपनी प्रोफाइल को अनलॉक यूआर प्रोफाइल पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 27 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आपको डेट भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही होगी। उसके बाद में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आता है यू अनलॉकेड यूआर प्रोफाइल, मतलब हमारी प्रोफाइल अनलॉक हो गई है। अब सिंपली इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में दोस्तों
तो अब भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन जो है वो बाहर नहीं आएगा। यहाँ पर हम वापस से 3 डॉट्स में ही जाएंगे। 3 डॉट में जाने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च के ठीक नीचे यहाँ पर टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का बटन मिल रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने बटन के इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोफेशनल मोड का एक डैशबोर्ड दिख जाता है। तो यहाँ से ठीक नीचे आप देख सकते हैं टर्न ऑन लिखा है, मैं टर्न ऑन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट पेज शो होगा, आपको देखना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है वेलकम। वेलकम पे हम जैसे ही जाएंगे, सिंपली हम इसको ज्यादा ना पढ़ते हुए सीधा नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में ऑडियंस का डिफॉल्ट पेज खुल जाता है, इस पर आपको नेक्स्ट करना है। फिर बाद में डिफॉल्ट ऑडियंस का पेज खुलता है। यहाँ पर आपको 3 चीजें मिलती है, प्रोफाइल सजेस्टेड, यहाँ पर फ्रेंड्स होते हैं और कस्टमर्स होते हैं। यहाँ पर हमने 2 टॉपिक के ऊपर बात करी थी शुरू में, फेसबुक से पैसा कमाने के लिए। पहला तो प्रोफेशनल मोड जरूरी है आपको अपने फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल के ऊपर रखना ही रखना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको आपके फेसबुक अकाउंट के लिए फ्रेंड्स नहीं फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। अब फॉलोअर्स का क्या होगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है डिफॉल्ट ऑडियंस वाले पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर रिव्यू सिलेक्शन आएगा, आपको कोई चीज सिलेक्ट नहीं करनी है, सिंपली आपको इसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर योर डिफॉल्ट ऑडियंस फेसबुक ऑन हैज बीन अपडेट टू पब्लिक लिखा हुआ आएगा नीचे। यहाँ पर आप मोनेटाइजेशन टूल्स पेज पर आ गए हैं। सिंपली आप इसको पढ़ेंगे नहीं, सीधा नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में प्रोफेशनल टूल्स एवरीथिंग, जितने भी टूल्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद में जितनी भी परफॉर्मेंस होगी आपके फेसबुक अकाउंट की, जो भी आपका एनालिटिक्स होगा, कितने व्यूज, कितना वॉच टाइम, कितने फॉलोअर्स या क्या क्या एक्टिविटीज होती है आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर, वो यहाँ पर आपको शो हो जाती है। जैसे ऊपर एक पेज दिखा रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको प्रोफाइल फ्रेम मिल जाता है। इसको आपको बदलने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप ऐसे ही स्किप भी कर सकते हैं या आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो वो प्रोफाइल फोटो बदलने के लिए कहता है, हमें बदलना नहीं है। यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, स्किप भी नहीं करते हैं, आपको आसानी से मैं ताकि समझा सकूं। यहाँ पर फिनिश पेज आ जाता है। फिनिश पेज पे आपको कांग्रेस यू आर रेडी टू स्टार्ट यूजिंग प्रोफेशनल मोड, यहाँ पर आपको गो टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बटन पे नीचे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर रीच मोर पीपल आएगा लिखा हुआ ऊपर की तरफ। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजिंग नहीं कर देनी है, मतलब चेंज नहीं करना है। यहाँ पर 4 चीजें आपको मिल जाते हैं, रीच मोर पीपल, बिल्ड माई कम्युनिटी, मैक्सिमम माई अर्निंग और उसके बाद में गेट ए क्विक स्टार ऑन फेसबुक। इन चारों फीचर्स में से आपको ऊपर ही अपडेट करके रखना है, चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें फ्यूचर में अपनी ऑडियंस बनानी है। हमारे अकाउंट की रीच बढ़ाने के लिए हमें आगे रिकमेंड करना है फेसबुक को कि हमारे अकाउंट की रीच बढ़ाए, तो हमें इसको सिंपली अपडेट ही करके छोड़ देना है। अब ये कुछ टास्क आते हैं, ये आपको पूरे करने होते हैं, वीकली टास्क। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ये समझ लीजिए आपको वीकली टास्क कंप्लीट करने होते हैं। वीकली टास्क में आप स्टोरी लगाएं अपनी, रोजाना एक पोस्ट डालें, फोटो डालें या फिर एक रील डालें। कोई भी एक्टिविटी आपको वीकली करनी ही करनी है, मंथली तो करनी ही है, 28 दिन का एस्टिमेटेड तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, बट आपको वीकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है फेसबुक के ऊपर। तभी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है, तभी आप फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं, जल्दी पैसा कमा सकते हैं। तो एक्टिव रहना वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए अब मैं बैक जाता हूँ, पूरा बैक चला जाता हूँ। पूरा बैक जाने के बाद मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ अपने इसको फेसबुक अकाउंट को, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन आ गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बटन यहाँ पर शो हो गया है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 चीजों के बारे में बात की थी। पहला, पैसा कमाने के लिए प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट है, चाहिए। दूसरा, यहाँ पर फ्रेंड्स थे 127। अब इन्होंने जितने इनके फ्रेंड्स थे यहाँ पर वो फॉलोवर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आपके फेसबुक अकाउंट के अंदर, फेसबुक के पेज के ऊपर जितने भी आपके फ्रेंड्स बने हुए हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉलोवर्स में, अगर आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन ऑन कर लेते हो, तो एक बटन को ऑन करने से 2 बेनिफिट्स आपको यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये चीज मैं इनको प्रैक्टिकली अलग से भी बताऊंगा, जाकर उनके बच्चे को भी बता के भेजूंगा, और वैसे भी इनको मैं समझाऊंगा फोन के ऊपर। तो ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फॉलोवर में भी आपके फ्रेंड कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन आ जाता है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में प्रोफेशनल डैशबोर्ड का यहाँ पर अगर आपने कोई कम्युनिटी तोड़ी है फेसबुक की, तो उसका एरर यहाँ पर आ जाएगा। इस जगह पर क्रीम होटल यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ इनके फ्रेंड्स हैं, ऊपर की लाइन में जहाँ पर ये रीडिंग है, वीकली रीडिंग।
उसके ठीक नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया इनको चाहिए होता है। मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाएंगे, सी ऑल करेंगे। सी ऑल में जाने के बाद जैसे ही मैं सी ऑल करता हूं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसको हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये कह रहा है कि यू फॉलो फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, आप फेसबुक की पॉलिसीज के तहत काम करें। यू रिसाइड इन एन एलिजिबिलिटी कंट्री, आपकी कंट्री, आपकी कौन सी कंट्री है, किस कंट्री में आप रहते हैं, ये सिलेक्शन दो पहले से इन्होंने कर रखे हैं। यहाँ पर फॉलो भी कर रखा है कम्युनिटी को, और यहाँ पर सेकंड इन्होंने कंट्री भी सेट कर रखी है, जैसे कि इंडिया में हम रहते हैं। तो 127 इनके फ्लोवर हैं। यहाँ पर सेक्शन दिख रहा है 500 फ्लोवर आपको कंप्लीट करने हैं स्टार लेने के लिए। यानी स्टार का जो बटन फीचर ऊपर शो हो रहा है ना, यानी आपको कोई रेंडमली पैसा भेज सके, आपको कॉइन्स भेज सके 25, 30, 50, 60 रुपए के, तो उससे आपकी मैनुअली रेंडमली कह लीजिए आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी। उसके बाद में क्राइटेरिया शुरू होता है 500 फ्लोवर फॉर 30 डेज के अंदर आपको ये पूरा करना है। मतलब ये है कि आपको पहले अपना स्टार्ट लेने के लिए 500 फ्लोवर बनाने ही बनाने होंगे। उसके बाद में मंथली 28 दिन का जो एवरेज है, आपको 30 दिन के अंदर समझ लीजिए, एक महीने के अंदर आपको 500 फ्लोवर्स बनाने ही बनाने हैं, तब जाकर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है। यानी फेसबुक आपको आपकी एक्टिविटी के कारण, यानी अगर आप फेसबुक के ऊपर एक्टिव रहते हो तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन जल्दी से मिल जाएगा। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था। ये बेचारी काफ़ी दिनों से परेशान थी, तो मैंने इनको लेकर एक वीडियो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।